नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और हमारे साथ देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लखनऊ ज़िले की काकोरी में, जो एक ऐतिहासिक धरती है। काकोरी का नाम सुनते ही आपके जहन में क्रांति का नाम आ जाता होगा, क्योंकि काकोरी का नाम आते ही काकोरी ट्रेन एक्शन आपके दिमाग में आ जाता होगा। काकोरी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमारे देश के शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वो काकोरी से ही जंग की शुरुआत हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और काफ़ी चर्चित है काकोरी पूरे भारत में। लेकिन आज काकोरी एक शर्मसार घटना की वजह से चर्चा में है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं तो ये शीतला माता मंदिर, ये भी ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रामपाल रावत जी हैं। इनका घर बिल्कुल सामने है यहाँ के। ये घर पर अभी भी भीड़ आप देख रहे हैं, लेकिन ये भीड़ किस कारण से है? कोई अच्छे कार्य के लिए नहीं है, क्योंकि एक ऐसी देश को शर्मसार करने वाली घटना है जिस कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इस मंदिर प्रांगण पर बुज़ुर्ग रामपाल, जो हमेशा से बैठते उठते आए हैं, अपना जीवन का एक अमूल्य समय यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है और परसों की रात भी वो बैठे थे। उनके साथ एक घटना इतनी जितनी निंदा की जाए उस घटना की वो कम है, क्योंकि यहाँ पर जब वो बैठे थे उनको दमा की बीमारी भी है, श्वास की बीमारी है। उस वजह से उनको पानी पी रहे थे, ऐसा बताया जाता है, वो लोटा हाथ से गिर गया और यहाँ पर मौजूद कुछ लोग थे, स्वामी कांत और पम्मू, जिन्होंने बताया कि आपने यहाँ पर पेशाब कर दी है। उन्होंने मना किया कि मैंने पेशाब नहीं की है, पानी गिर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात पर उन्होंने भरोसा नहीं किया और उनसे पेशाब के नाम पर उस पानी को चटवाया गया। ये एक बहुत घृणित कार्य था कि अगर उन्होंने कह दिया था तो मानना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उनको वो चटवाया गया और उसके बाद उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उनके ऊपर लात उठाई गई, उनको बेइज्जत किया गया। ये पूरी घटना उनके साथ यहाँ पर होती रही और उसके बाद जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मनीष यादव दशहरी, जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास वो आशा लेकर गए और जब उन्होंने इस पर एक्शन लेना शुरू किया, उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया जगह जगह, तो ये मामला पूरी तरह से प्रकाश में आया और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद पीड़ित पक्ष की सुनवाई भी होने लगी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन पूरी जानकारी के लिए हम पारिवारिक सदस्यों से मिलते हैं और बात करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर उस शाम को बुज़ुर्ग रामपाल दादाजी बैठे हुए थे, इस जगह पर बैठे हुए थे और यहीं पर वो सारी घटना घटी जो आज देश को शर्मसार कर रही है। आइए उनके हम बड़े बेटे से बात करते हैं। आप आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? संतोष नाम है। संतोष जी। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। ये कैसे क्या घटना घटी? घटना ऐसा घटी है, जो हमारे पिताजी हमेशा यहाँ रहते थे। वो जो कपड़े भी टंगे सामने, यकीन हो तो कपड़ा देख लो तुम। तो यहाँ उधर उतरे, इस पे बैठे होंगे, बैठे नीचे गिर गए। अचानक गिरे या कैसे भी गिरे हैं, ढीला अपड़ का यहीं से कैसे भी गिरे तो उनको पेशाब हो गया। जब पेशाब हो गया, सांस भी आती है, जैसे हम बता रहे ना, तो इनके पेशाब हो गया। इतने में थोड़ी देर बाद उधर से लाला है, इनका नाम है उनका पम्मू। ठीक। उसके बाद पम्मू आए तो यहाँ देखा कोई यहाँ पड़ा है, तो पहले कहा कि क्या हो रहा, तो वो आवाज़ नहीं निकल रही उनसे। हाँ तो कहा, हाँ तो पेशाब है। हाँ, सुनने में यही आया था कि पानी पी रहे थे, गिर गया। तो पानी था या पेशाब था? पेशाब भी था समझो। बताया नहीं। हाँ ये घटना है दूसरे दिन की सुबह की। हाँ बताया नहीं। तो वो कह लगा इसका चाटो, उसका चटवाइन, चाटे के बाद पास ही नहीं, पहले चाटो, चाटे के बाद ना पानी लाए वहाँ से, बम्बा से पानी वहाँ तलवा भगवाइन और यहाँ भदवाइन, और की बात ना ये खड़े कहले गाँव लात हमारे पे पास यहाँ निकल ले, आज के बाद आए ना यहाँ। यह कहानी है हमारे लोगों की, हमारा औकात यह है पास ही। बताओ, अगर यही समाज में अगर बड़े आदमी के होता तब क्या होता? गरीब आज की 20 लाठी मार के जेल में होता, जेल में। आप ये समझ लो कि बताइए कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस तो जो हम सुन रहे हैं, जो लड़का बताया वही है। अभी कोई मुकदमा नहीं। अगर मुकदमा आता तो या आप लोग ये कहाँ आते, तो हम लोग खुद सिस्टम सोचते कि हमारा मुलजिम जेल चला गया।
हैं। जब वो सामने आज हमारा, और जब हम लोग मुकदमा लिखाने गए तो मुकदमा लिख गवा, और जाके बाद हम अस्पताल में खड़े, बीमार ही गए वहू। अच्छा, कौन अस्पताल में? यही तो पता चल रहा, यही तो पता नहीं चल रहा कहूँ। ठीक, उसका ना कोई मुकदमा ना कहूँ कुछ है, होता तो वो जेल में होता। अब कह रहे हो हमें तबीयत खराब है तो ग्लूकोज चल रहा है, ग्लूकोज का हम वहाँ पर काट कर सुई भोग गई और लगा दी टेप ऊपर से। नहीं तो कहाँ पर एडमिट कहाँ पर है ये नहीं हमको पता है, पता नहीं। हम यही तो बहुत बार पूछ रहे हैं, अगर यही बताते तो हम लोग खुद नहीं हल्ला लाते कि इस अस्पताल में है, तो हम लोग जाकर वहाँ देखते कि ये एडमिट है, ज़्यादा तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, इनके इलाज करो। मैं भी यही बोल रहा हूँ, इलाज करो, जब ठीक हो जाए तब जल जाए, ये हमारी सोच है। क्या मांग है आप लोगों? मेरी कुछ नहीं, जेल जाए बस, जेल जाना? जी जी, दोषी को जेल जाना? दोषी को जेल जाना पक्का है, जाना बिल्कुल जाना, बिल्कुल जाना चाहिए। तो अभी तक गिरफ्तारी आप नहीं मानने को हुई है? अभी अगर होती तो हर जनता तो लखनऊ जनता आ गए तो हम काहे झूठ बोलते हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो दिखाओ किस किया है, तो कहाँ पे है, किस प्रशासन भर्ती है। यानी इसमें अभी आपको जो है संशय लग रहा है? हाँ संजीत है, क्योंकि भैया अभी नहीं हुआ कुछ, ये सब पैसे दम पर चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, जब से पता चला कई सारी राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ आपकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। एक एक बच्चा छोटा आवा तो बड़ा आवा तो मदद सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपकी मदद किसने पहुँचाई? मदद तो हम भैया नाम तो हम जानी नहीं, बाबा यहाँ तो अच्छा मनीष यादव जी भाई, ठीक, ये लेकिन पूरी बस यही बात हमारी। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? जी अंकित कुमार। अंकित जी, जी कैसे क्या यहाँ पे ये घटना हुई? देश आज पूरा शर्मसार है इस घटना से, क्योंकि भारत देश जो है आप जानते हैं कि विभिन्नता में एकता की बात करता है, और सदियों से ऐसा चला भी आया है और सब कुछ अच्छा था। काकोरी जो ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पर क्रांतिवीरों के नाम से जानी जाती है, लेकिन ऐसी घटना कैसे हो गई काकोरी में कि काकोरी आज पूरे देश में जानी तो जा रही है, लेकिन एक शर्मसार घटना की वजह से। क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही दुखद घटना है, इसको देखा जाता है बहुत बड़ा है। हमारे पूरे भारत में इसका जो है अपमानजनक, ऐसी बहुत ही निंदा की जा सकती है कि एक बड़े व्यक्ति, यार मान लीजिए आप देखिए जाए कि वैसे समाज के व्यक्ति ने एक दलित को, मान लीजिए आप 200 साल पुराने पीछे चले जाइए, जब पहले होता था कि आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब पढ़ते थे, उनके ज़माने में होता था कि कहीं गले में मटका लटका दिया, ये लटका दिया, उसी तरह का लेकर मान लीजिए इस समय जो हुआ है, कल परसों दिवाली के दिन ऐसा हुआ है, सभी के जो घरों में दीप जल रहे होंगे, बताइए उनके घर में अंधेला हो गया। कितनी शर्मनाक बात है ये। कभी हमने सोचा जीवन में भी नहीं होता कि ये जो है 200 साल पुराना किस्सा इस साल में आएगा। जब हम लोगों को सूचना मिली उसके दूसरे दिन ये घटना हुई, दादा ने डर के मारे, बेचारे गरीब असहाय हैं, उन्होंने रात में नहीं बताया, दिन में बताया। तो हमारा मोहल्ला बहुत ही अच्छा है, मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित हुए, वो मुकदमा लिखाने भी नहीं जा रहे थे, इतने गरीब हैं कि वो डर की वजह से मुकदमा भी नहीं लिखा रहे थे, लेकिन मोहल्ले वालों ने साथ दिया, सब लोगों ने मिलकर साथ दिया, तब जाके हम लोग पहुँचे वहाँ पे मुकदमा लिखवाएं। मुकदमा लिखा गया है करीब 4-5 धाराओं में, उसकी कॉपी आज अभी हम आपको दे देंगे। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने कह दिया है कि हम जो है इनको जेल भेज दिए हैं, लेकिन जेल नहीं भेजे हैं, उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट चल रहा है। आप जान सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आप सभी जगह जाते हैं, आपको सभी ये पता होगा कि कोई भी मान लीजिए अगर मान लो अपराधी है, वो अगर पुलिस कस्टडी में है, उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चलेगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे भारत के किसी भी कोने का हो, चाहे ये काकोरी आज मामला आ गया है। लेकिन ये प्राइवेट किस वजह से प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है? ये ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के मन में एक डर हो कि भारी जन समुदाय यहाँ पर इकट्ठा है, अगर हॉस्पिटल का पता बता दिया जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर कहीं लोग इकट्ठे होकर हमला न कर दें, ऐसा तो कहीं नहीं? देखिए, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि मान लो पब्लिक कहीं नहीं, पुलिस इतनी, भारत सरकार के पास इतनी पुलिस फोर्स है कि आपने देखा हो कि वो एक कांड हुआ था जहाँ पे पुलिस फोर्स गई थी, पूरा पुलिस इतनी है कि यहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन ये प्राइवेट इलाज क्यों चल रहा है? ये प्रशासन क्यों नहीं लिख के दे रहा है कि हम उनका प्राइवेट? आप भी जानते, कोई भी आप देखिए होंगे, मान लीजिए चाहे जितने भी बड़े मंत्री हो, अभी देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री का इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा था, तो ये एक लाला हो के मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगा। ये सब लीपाप होती है, इसमें कुछ नहीं है। पुलिस जो है ये कहीं से इनको बचाने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या काकोरी में
जो पासी समाज के साथ अत्याचार हुआ, पासी समाज तो आपके साथ साथ है ही यहाँ पर, उसके अलावा और भी समाज आपका साथ दे रहा है? बहुत सही बात आपने पूछी है। हम लोग पासी के घर तो बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन हमारे अदर के कास्ट लोग सब लोग संगठित हो गए, हमारा साथ दे रहे हैं। ये वही केवल गुप्ता बनिया लोग ही छोड़ के पूरा सभी कास्ट के लोग हमारे साथ हैं, पूरा मोहल्ला हमारे एक साथ है। हम उनका बहुत ही सहयोग दे रहे हैं, हमें उनका धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम देते हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनीष यादव जी हैं। उनका बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, और इस आवाज़ से पूरा भारत हिल गया है। और हमें लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन जो है कर रहा है, हमें नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा। तो एक बात और पूछना चाहेंगे कि इस तरीके की घटना, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी भी जाति को लेकर नहीं, इस चीज़ की जो ये घटना हुई निंदनीय घटना है, बेहद निंदनीय घटना है। ये पूरे देश में क्या किसी भी व्यक्ति के साथ होनी चाहिए ऐसी घटना? नहीं, ऐसी घटना हम तो कहते हैं ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो, वो किसी भी जाति का हो। हम तो कहते हैं कभी जीवन में भूल कर भी ऐसी घटना ना हो, और कभी भी नहीं। हम तो कहते हैं अगर ऐसे कोई करता है तो इससे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हमें तो इनको भी जैसे तत्काल जेल भेजा जाए। अगर जीवन में कभी कोई घटना किसी ऊंची कास्ट के पे भी आती है तो उसको भी तुरंत जेल भेजने का काम किया जाए। जी बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है? सुजीत कन्नौजिया। जी जी, इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? हमें तो हमारे बाबा हैं, 3 पीढ़ी उनके सामने है, और जिसने वो किया है ये काम पम्मू गुप्ता ने, वो तो जो है पैसा वाले हैं बहुत बड़े, और यही मंदिर के मालिक बताते हैं अपने 4 भाई। 4 लगता है उनको बम्बे वाले के नाम से? जी, बम्बे वाले के नाम से। और रमाकांत गुप्ता उनके बड़े भाई हैं, पम्मू गुप्ता, नान गुप्ता, ये 4 भाई हैं। वो लोग अपने आप का मंदिर का मालिक समझते हैं। यहाँ का कोई गरीब आदमी जाता है अगर मंदिर के अंदर पूजा करने, तो वो लोग ताला लगा देते हैं। जबकि मंदिर तो सार्वजनिक, मंदिर सार्वजनिक है, मंदिर उनके बाप का नहीं है, मंदिर सबका है। और वो लोग जो दादाजी हैं रामपाल जी, ये भी सेवा करते थे मंदिर। ये मंदिर में उन्होंने मजदूरी की है। तालाब ये देखिए आप बना हुआ, इसमें उन्होंने खुदाई की है। ये जो तालाब बना हुआ है और खुदाई किया है, और यहाँ पर यहीं पर वो थे। इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या देश में इस तरीके की घटना की कोई जगह है? ऐसी हम तो कह तो रहे हैं, वो मूर्ख आदमी है। ऐसा जिसने किया है उसके जो है अकल नहीं है, अकल है ही नहीं, ऐसा उसने काम किया है। हम तो बता तो रहे हैं कि अब हमें अगर सज़ा दे दी जाए, मान लीजिए कोई काम, क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं जेल जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, बस हमारी यही इच्छा है। ये तो पुलिस टाल मटोल कर रही है। और लोगों से भी हम पूछते हैं क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? क्या नाम ये होनी चाहिए कि पुलिस उनको कस्टडी में लेकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। सर, बुजुर्ग दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद जी, एक बुजुर्ग के साथ घटना हुई है। आप इस एज में पहुंच चुके हैं कि आप सबके सम्माननीय हैं, सबके पूजनीय हैं, क्योंकि बुजुर्गों को हमेशा आशीर्वाद देने वाला समझा जाता है। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देश में किसी भी बुजुर्ग के साथ क्या ऐसी घटना होनी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ। हाँ, गलत हुआ। क्या चाहते हैं जिन लोगों ने ये घटना का अंजाम दिया है उनके साथ क्या होना चाहिए? अरे न्याय होना चाहिए कि मतलब क्या है, कैसे इन्होंने ऐसा कर्म किया। यानी बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ हाँ। आइए हम और भी लोग हैं, पूछते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा ओम प्रकाश रावत, गौतम जी। ओम प्रकाश जी, ये बुजुर्गों के साथ एक घटना बहुत ही निंदनीय हुई है और पूरे देश में ये चर्चा बनी हुई है। आज काकोरी, जो बड़े गर्व के साथ आप लोग रहते हैं यहाँ पर, जहाँ कहीं जाते होंगे तो आप पूरे गर्व के साथ बताते होंगे काकोरी में रहते हैं। काकोरी नाम आते ही ट्रेन एक्शन, शहीदों की जन्मभूमि, एक गर्व महसूस होता होगा। लेकिन आज दूर दूर के लोग आपके साथ आ रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगा यहाँ आते हुए कि काकोरी हम इस काम से जा रहे हैं, लेकिन ये घटना ऐसी थी, यहाँ पर आना पड़ा। तो किस नज़रिए से देखते हैं कि रामपाल जी के साथ हुआ, तो क्या देश में बुजुर्गों को जीने का हक नहीं बचा है? कहीं भी हो सकता है, तमाम बार हो चुका है। एक बुढ़े आदमी बेचारे चल फिर से लताज हैं, मोहताज हैं, मान लिया अगर थके मांदे कहीं से आ रहे हैं तो घूम फिर के, तो अगर बैठ गए, लेट गए, नींद गए, अगर मान लो पेशाब निकल गया तो अगर पेशाब करता तो यह कहते हैं कि इसको धुलवा दो। हाँ बिल्कुल, धुला चटवा भी दिया, उसको बाद में धुलवाया भी, गाली भी दिया, लादी मारा, खाले भी गिरा दिया। ये क्या है? पुलिस प्रशासन कह रही हमने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं गया, चालान क्यों नहीं गया भाई? उल्टा बिल्टी कर रही है, 48 घंटा हो रहा है लगभग है। उसको पली कटी रखा, खाली अस्पताल प्राइवेट भर्ती किया जा रहा है। बेवकूफ़ बनाई पुलिस खुद। उसके कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? कार्रवाई संतुष्ट नहीं हम लोग हैं। कार्रवाई का मतलब है जेल जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कार्रवाई मांगते हैं? उत्तर प्रदेश है उसको तुरंत जेल भेजा जाए, और तब पैसा वाला पैसा फूंक दे। पुलिस भी बिकी बैठी है,
क्यों टाला मुंडी करे भाई? और देश के जो और लोग भी हैं उनको इस तरीके की घटना ना हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो देश है वो बोलना चाहिए कि प्रदेश में कभी ऐसी घटना कोई इंसान करे, हिम्मत ना करे, किसी साथ ना हो ऐसी, ये नसीहत होना चाहिए इसको। अब जेल जाके 6 महीने जमा ना होना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हर व्यक्ति के चेहरे पर, मुंह पर एक ही बात है कि ये घटना पूर्णतया निंदनीय है। एक बुजुर्ग दादाजी हैं, क्या नाम है दादा? नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति की ज़बान पर बस एक ही बात है कि ऐसी घटना बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम जी, इस घटना को कैसे देखते हैं? जो ये घटना हुई बेहद निंदनीय है। आज देश में हमारे काकोरी का नाम एक इज्जतदार तरीके से लिया जाता था, लेकिन आज इस घटना की वजह से काकोरी बहुत प्रचलित है। क्या कहना चाहते हैं? सर जी, ये सनातन धर्म का पहला चरण शुरू हुआ है। जी जी। ठीक, अभी देखिए कुछ समय पहले हमारे आईपीएस अधिकारी भाई पूरन कुमार जी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इतना प्रताड़ित किए गए कि उनके अलावा उनको सहन करने की क्षमता नहीं थी, वही एक विकल्प बचा कि हम प्राण दे दें, जबकि उनकी श्रीमती जी भी आईपीएस हैं। उसके पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई नाम है उनका पूरा, उनके साथ में कितनी मतलब इतनी घटना घटी बुरी तौर से कि हम उसको अपने मुंह से बुरे शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। एक चीफ जस्टिस जो जिसका विश्व में नाम होता है, पूरे भारत का तो वो एक राजा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़ी पदवी, बहुत बड़ी पावर है ये। उसके साथ में क्या हुआ कुछ वाई पूरन कुमार जी का आत्महत्या कर लिए, उनके खिलाफ में कोई कदम उठाया सरकार ने? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं हमारे देश की, उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी? संभवतः सभी लोगों के जवाब ये होगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया की? नहीं की। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई, जिनके हाथ में पूरा देश है, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी की है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की? नहीं की। कानून मंत्री ने कुछ किया? नहीं किया। तो सर ये सनातन धर्म जो ला रहे हैं हमारे संविधान को अलग करके, तो ये सनातन का पहला चरण है। इसमें जितने भी संवैधानिक हमारे संस्थान हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी के मात्र एक कार्यालय बनकर रह गए हैं। कोई भी आदेश उनको मिले न मिले ऊपर सर्वोच्च मतलब अपने हाईकमान से, लेकिन वो स्वयं ही मोदी के पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वोट चोरी का हो, चाहे वोट न जोड़ने का हो। इसके हम और अतीत में थोड़ा जाना चाहते हैं कि सन 1900 के आसपास ये कर्नाटका है और बिहार का हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ पर हमारी माँ बहनें अपने स्तन नहीं ढक सकती थी। स्तन ढक के चलने का उनको हमारे ये जो आतंकवादी कह लीजिए या जिम्मेदारी सामंतवादी प्रथा को कह लीजिए, उनको ये नहीं अधिकार था कि वो अपने स्तन ढक कर चले। कितनी अश्लीलता थी, क्या कैसा न्याय था उस समय का। और जो स्तन ढक करके चलती थी उनको कर देना पड़ता था। ये इस तरह की और कितना बताएं आपको कालांतर में कि जो हमको लगता उन पे जाने से नहीं, आज जो घटना हुई है हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसको आप क्या देख रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि ये सनातन का पहला चरण है। रोज आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हमारे देश और प्रदेश में, उस पर क्या कार्रवाई हो रही? क्या कानून विभाग कानून मंत्रालय कर रहा? क्या गृह मंत्रालय कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। इस घटना में जो अभी तक पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई उससे आप कितना संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई कैसे होगी? वो भाजपा का आदमी है। एक होता है धन बली, एक होता है बाहुबली। ठीक, ये धन बली बाहुबली के आगे ये सरकारें भी नतमस्तक हो जाती हैं। अडानी अंबानी और अंबानी, इनके सबके हाथ की ये कठपुतलियां हैं सब सरकार के, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके की पुनरावृत्ति जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति कहीं पर ना हो, इसके लिए क्या किया जाए जिससे ऐसा कि देश में पूरी तरह से सब लोग मिलकर रहें और चैन अमन के साथ रहें? ऐसी घटनाएं बिल्कुल निंदनीय हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं इस काकोरी की धरती से, किस तरीके की घटनाएँ देश में ना हो? इस तरह के कानूनों पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी के कानून की ज़रूरत है इस समय। अगर वो आ जाएं तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं अपने आप सुधर जाएंगी और कोई भी गरीब, कोई भी दलित,
कोई भी मजदूर ये रोना नहीं रोएगा कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग घबराते थे जिस समय 2007 में जब बहन जी की पूर्व बहुत में सरकार बनी है, तो उन्होंने एक दलित एक्ट लागू किया था। उसमें अगर किसी भी दलित के साथ किसी सवर्ण ने कोई अपशब्द कहा या उसको जाति सूचक नाम से अपमानित किया तो उसकी ढोल बढ़ जाती थी। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे, SC/ST एक्ट जो बना हुआ था वो बहुत अच्छा बना था, फ़ायदे के लिए बना था कि दलितों पर अत्याचार न हो, लेकिन कई लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया, उस पर क्या कहें? दुरुपयोग इसका नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, कई सारे केसेस में हुआ सर। दुरुपयोग तो वही लोग बताएंगे जो उनके विरोध में हैं, ये बताएंगे कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कई सारे केसेस में हुआ भी। भाई ऐसा तो हमको नहीं जानकारी है इस विषय में कि बिना किसी रिपोर्ट के बहन जी के जितने भी विभाग थे, चाहे वो कानून विभाग हो, चाहे सुरक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जब अगर उनको कोई खबर मिलती तो उसको तुरंत ला के थाने बंद कर देते। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी एक्ट सुरक्षा के लिए बनाया जाता है उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग किसी भी चीज़ का हानि करता है, चाहे आप उसका ले लीजिए दहेज प्रथा में कई सारे मामले ऐसे आए कि उनका भी दुरुपयोग हुआ, कई सारे लोग बेकसूर भी फंसे। तो जो भी एक्ट हो उसका सही प्रयोग होना चाहिए या नहीं? भाई जब ये सारे संसाधन जो हैं हमारे प्रदेश के देश के वे सब भाजपा की मुट्ठी में बंद हैं, तो उसको बनाएगा कौन? विपक्ष चाहे जितनी आवाज़ उठाए। माननीय एक सांसद हैं संजय सिंह, वही पूरी संसद को हिला के रख देते हैं, पूरी संसद को, और कोई भी उनके भाषण पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो इतना सत्य बोलते हैं और इतना दहाड़ के बोलते हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वो कानून मंत्री मेघवाल हो, कोई भी हो, ये कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे दहाड़ने वाले नेता, ऐसे देश के मतलब सिपाही जब होंगे तो हमारे देश की, हमारी जनता को सुरक्षा मिलेगी। चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई कि देश में बहुत कुछ चल रहा है, जो परिवर्तन मांग रहा है देश, वो होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की जो काकोरी में घटना हुई, ये देश के किसी भी कोने में अगर घटना होती है तो बिल्कुल निंदनीय है, पूरी तरह से निंदनीय है। एक बुजुर्ग ऊपर से दलित कास्ट के थे, उनके साथ जो घटना हुई ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि किसी के भी साथ ये घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत था पुराने समय से विविधता में एकता की बात करता आता है और ये होना चाहिए। ये परिवर्तन देश में होना चाहिए, तभी हमारा देश सुखी व समृद्ध हो पाएगा। और जब तक हमारा देश इस तरीके के कास्टिज्म में फंसा रहेगा, जातियों में विभाजित रहेगा, हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। अपराधी होता है, उसकी कोई भी जाति नहीं होती, उसकी कोई भी धर्म नहीं होता है। और अपराधी को केवल एक ही विकल्प देना चाहिए, उसको सज़ा। क्योंकि जब तक अपराधी की माकूल सज़ा नहीं होगी, अपराध इसी तरह जन्म लेते रहेंगे और हमारे देश के इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे। इसलिए भारत जो हमेशा से विविधता में एकता के लिए फेमस है, वही कायम रहना चाहिए। हर व्यक्ति को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। और हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके बीच की जब खाई मिट जाएगी, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सर्वप्रथम मानवता हो। अगर मानवता हमारे देश में जीवित रहेगी तो हमारा देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अन्यथा हमारे देश के जो आज माहौल चल रहा है टुकड़े टुकड़े होता हुआ, ये हमारे देश के लिए हानिकारक है। आप सभी दर्शकों से अपील है कि इस तरीके की घटनाएं अगर अपने आसपास आप देखें, उनको तुरंत रोकें। किसी के साथ भी अगर अत्याचार हो रहा है तो पहला धर्म आपका है मानवता का, वहाँ पर आपको जुर्म के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए और खुलकर उठानी चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश का एक एक व्यक्ति संगठित होगा, एक एक व्यक्ति सुरक्षित होगा, अपने आप हमारा देश विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर चुका होगा।